नमस्कार, मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज महाराष्ट्र भर में दही हंडी का उत्सव है। कृष्ण जन्माष्टमी के बाद जो है दूसरे दिन दही हंडी उत्सव महाराष्ट्र में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और उसके लिए आप सभी व्यूवर्स को और दर्शकों को हमारी तरफ से, चैनल की तरफ से, अनिल थत्ते जी की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। दही हंडी की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। दही हंडी का उत्सव सर इस साल कुछ ज़्यादा ही अग्रेसिव है क्योंकि 2 साल के बाद जो है बड़े पैमाने पर मनाया जा रहा है और उसमें जो है हमारे नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने इस उत्सव को जो है एक खेल का दर्जा देकर और भी काफ़ी चीज़ें अनाउंस करके इस त्यौहार को और भी जोश में ला दिया है जी। तो हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी से इसी पर डिस्कस करेंगे। आज हमारा चर्चा भी यही है कि दही हंडी उत्सव को महाराष्ट्र में जो इस तरह से कल मुख्यमंत्री जी ने अनाउंसमेंट किया है वो आगे किस तरह का रंग रूप इसका होगा और कैसे लोग इसको मनाएंगे। पहली तो वंदे मातरम जी। अभी हमारे कार्यक्रम की शुरुआत हम वंदे मातरम और जय हिंद जय महाराष्ट्र पे उसकी समापना करेंगे जी। तो वंदे मातरम। सर, पहली चीज़ ऐसी है कि एक आम आदमी जी, उनका प्रतिनिधि जब मुख्यमंत्री बनता है तो कुछ चीज़ें बदल जाती हैं। फिर वो जो सरकार है वो अपनी सरकार होती है जी। और उनके मुख्यमंत्री जब आम आदमी से उठ के वहाँ तक पहुँचते हैं तो उनको इस आम आदमी के मन में क्या होता है, उसका उत्साह कैसे होता है, वो क्या चाहता है, इसका एक आकलन जो है वो अनुभव से ही है जी। तो एकनाथ जी का ऐसा है कि अभी तक जो मुख्यमंत्री ज़्यादातर बने वो एक अलग परंपरा से आए। इसके लिए ऐसा है कि देखो, कभी ये चीज़ें अभी जो शिंदे साहब ने की है वो ऐसी कोई अद्भुत चीज़ें नहीं है कि जो कोई नहीं कर सकता था, हर एक सरकार कर सकती थी। मगर और इसका डिमांड भी काफ़ी दिन से चल रहा था कि इसको खेल का दर्जा दिया जाए, साहसी खेल का दर्जा देना चाहिए। मेरे ख्याल से आशीष शेलार तो पिछले 4-5 साल से इसको फॉलो कर रहे हैं। दही हंडी उत्सव समिति है वो भी फॉलो कर रहे थे, मगर किसी ने वो किया नहीं। कुछ लोग चाहते थे कि बंद कर दिया जाए क्योंकि बहुत खतरनाक खेल है, क्योंकि इतना ऊंचाई में जाके लोग गिरते थे, मरते थे, कोर्ट में हाथ पैर टूटता था। हाँ, कोर्ट में भी कुछ ऊंचाई को लेकर काफ़ी इशू था। मगर ऐसा है, हाथ पाँव तोड़ने की बात है तो वो तो कार रेस में भी होता है, हॉर्स रेस में भी होता है जी। देखो, ज़िंदगी में रास्ते में चलते चलते भी फिर रास्ता भी क्रॉस करना मुश्किल हो जाएगा, एक्सीडेंट इतने होते हैं। हाँ, तो वो बात कोई मायना नहीं रखती थी। और ये बात है कि अभी जो शिंदे साहब जो कर रहे हैं ना, वो उसकी खासियत ये है कि जो पहले से लोगों के मन में था कि ये होना चाहिए वो कर रहे हैं। और उसमें खाली उनको इतना ही करना है कि भाई मैं एक शिवसैनिक करके मेरे मन में क्या क्या इच्छाएं थी, एक आम आदमी करके क्या इच्छाएं थी, मैं चाहता था एक खुले दिल से हो जाए दही हंडी का उत्सव, कोई निर्बंध नहीं रहे और लोगों को मुक्त और मनसोक्त रूप से इसका आनंद लिया जाए। तो उन्होंने उसके लिए रास्ता खोल दिया। अभी ऐसा है कि उन्होंने निर्बंध ही हटाए और 2 बड़ी घोषणाएं उन्होंने की है। उसमें से एक है इंश्योरेंस का प्रॉमिस कि भाई अगर हादसे में किसी की मृत्यु हो जाती है तो 10 लाख रुपए मिलेंगे और हाथ पांव अगर फ्रैक्चर होते हैं तो उसको 5 लाख मिलेंगे। इसमें वो 10 लाख की जो बात है उसके बारे में तो मतलब बहुत ही बड़ा कदम है और आवश्यक कदम था। ये अभी 5 लाख हाथ पाए तो फ्रैक्चर होने पर की जो बात है उसमें मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है सर, मेरे ख्याल से दही हंडी का जो ऊपर से गिरते हैं ना तो कम से कम 1-2 लोगों के फ्रैक्चर होते ही है। अभी पहले ऐसा था कि फ्रैक्चर होने के बाद लोग जाते थे, वो अपना प्लास्टर लगा लेते थे, घर जाते थे, 6 हफ्ते तक वो हाथ में रखते थे और फिर अपने काम पे लग जाते थे। अब कैसा हो गया कि सर, हमारे समाज में जैसे एंजॉय करने वाले हैं वैसे भी किसी स्कीम का फ़ायदा उठाने वाले भी होते हैं। दुरुपयोग बोलेंगे क्या बोलेंगे, मगर अभी मेरे को ऐसा लगता है कि 1-2 फ्रैक्चर होते थे, उसके बदले हर एक दही हंडी में लोग सोचेंगे कि भाई बैठे बैठे देखो, हाथ अगर फ्रैक्चर हुआ या पाँव फ्रैक्चर हुआ, ज़्यादा से क्या है 6 हफ्ते आराम को वो प्लास्टर रहता है। आराम नहीं है सर, पाए फ्रैक्चर हुआ तो घर में बैठना पड़ता है, थोड़ा हाथ हुआ फ्रैक्चर तो आप घूम सकते हैं दुनिया भर में। अगर 5 लाख रुपया सच मामूली रकम नहीं आज आम आदमी के लिए, अगर एक हाथ फ्रैक्चर होने से हम दुनिया भर घूम सकते, काम कर सकते, काम पे जा सकते हैं और 5 लाख फ्रैक्चर के मिल रहे हैं, तो मेरे को डर है, अभी वो सच है कि नहीं है वो कल साबित होगा
कि हाथ पाँव पहले भी फ्रैक्चर होते थे, मगर अभी शायद हो सकता है कि थोड़ा भी कुछ हुआ तो वो बोलेंगे मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया, हॉस्पिटल में जाएंगे। सर अभी थाना में या हर एक जगह ऐसे डॉक्टर भी है कि जो आपका जो एक्सरे है वो बदली भी करके देते हैं। जी सर अभी कार एक्सीडेंट जब थोड़ा सा होता है तो मैंने ये स्कैम देखा है, तो कुछ डॉक्टर ऐसे हैं कि वो बेचारा ड्राइवर, वो गाड़ी का मालिक जो है वो परेशान होता है कि भाई इसको तो लग गया, फ्रैक्चर हो गया, वो बोल रहा है ना मेरा फ्रैक्चर हो गया, तो वो बोलता है कि जो भी कॉम्पनसेशन, अभी कोर्ट में मत जाओ, पुलिस स्टेशन में मत जाओ, मैं जो भी होगा देते हैं। तो सर थाना में मैं ऐसे डॉक्टरों को जानता हूँ कि जब वो जाता है उसके पास और बोलता है कि मेरा फ्रैक्चर का ये चाहिए, तो देखता है कि सच में है क्या, बोलता है आपका फ्रैक्चर तो है नहीं। बोले मैंने उसको बोला मेरे को 5 लाख चाहिए, तो एक फ्रैक्चर वाला एक्सरे निकालो और मुझे दे दो। वो सब कर सकते हैं, वो फ्रैक्चर वाला उसको दे देते, वो दिखाते हैं देखो इतना है खर्चा आएगा, ये आएगा, वो मैं 4 महीने काम नहीं कर पाऊंगा। सर उसका पगार रहता है 10,000, मगर वो बोलता है 4 महीने में मेरा कम से कम 10 लाख का नुकसान होगा। मतलब वो सब चलता है, उसमें कोई बात नहीं। अगर झूठ बोलने से तो पैसा मिलता है तो और बोलते हैं लोग। गोविंदा खेलते हैं तो उसमें सब प्रकार के लोग रहेंगे, तो मेरे को ऐसा लगता है कि हर एक दही हांडी में एक तो फ्रैक्चर निकलेगा, एक बस सर मिनिमम एक निकलेगा। एक निकलता ही, वैसे भी होता ही है सर, इसमें बहुत सारे के सर फूटते हैं और ऐसा नहीं है ना फ्रैक्चर ही होना चाहिए ना, आप जख्मी भी हो गए, इसमें सब सर को चोट लगी। सर ये गिरते हैं ना तो लोग संभालते हैं, मगर अभी शायद हो सकता है कि भी 2-4 लोगों को 5 लाख मिल जाए करके छोड़ भी देंगे। कुछ सर पे ऊपर खून आ गया, सर बस इधर खून आ गया, इधर कुछ लग गया तो 5 लाख मिलेंगे। सर बड़ी अमाउंट हो गई है, तो इसमें एक बड़ा स्कैम होने की संभावना है। मगर मैं ये नहीं बोलूँगा कि शिंदे साहब ने कुछ गलत किया, उनकी मनीषा अच्छी थी, उनका इंटेंशन अच्छा है। अब मिसयूज़ करने वालों को किस तरह से रोका जाए, हर तरह से इसके लिए कुछ यंत्रणा मंत्रणा उनको करनी पड़ेगी। मगर ये गोविंदा के लिए अभी एक बड़ा ये रहेगा। पहले क्या ना, लोग डरते थे, गिरने से डरते थे, जख्मी होने से डरते थे, हाथ पाँव कुछ फ्रैक्चर होगा करके सावध भी होते थे। तो अभी ऐसा नहीं रहेगा, बोलेंगे ठीक है। ऐसा सर दही हांडी से गिर के मरने वाले मेरे ख्याल से हर साल एक 2-5 ज़्यादा से ज़्यादा रहते हैं, उससे ज़्यादा रहते नहीं हैं। तो इनका भी कॉम्पेंसेशन देना होगा तो 20-25-50 लाख मैक्सिमम देना पड़ेगा। और हाथ पाथ तोड़ने का मेरे को लगता है इस साल कम से कम एक 200-500 क्लेम्स आ सकते हैं। अभी देखते हैं, मैं ये मजाक में भी बोल रहा हूँ मैं, और थोड़ा सच भी है उसमें, तो देखते हैं उसका क्या होता है। मगर इसमें मेरे को एक याद आ रही है कि मेरे एक दोस्त के 5 लाख जो है वो डूब गए। वो कैसे डूब गए कि अगर हमारा जितेंद्र आव्हाड जो है वो अभी का नौजवान होता, और कैसे हुआ उसका पहला परिचय जो हुआ उस समय वो दही हांडी में ऊपर चढ़ा था और वहाँ से गिर गया और उसके सर पे चोट आई। फिर मैं उसको हॉस्पिटल लेके गया, मैं पत्रकार करके गया था, पर मुझे वो लड़का हमेशा अच्छा लगता था करके मैं उसको लेके गया, और फिर उसको चोट आई, 2 दिन रहा हॉस्पिटल में वगैरह वगैरह वगैरह। मैं बोला आज की तारीख में जितेंद्र गिरता था तो 5 लाख रुपए मिलते थे उसके, उस समय वो भी मतलब उसका नुकसान हो गया। लोअर मिडिल क्लास का ही लड़का था। तो सर इसमें एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, एक चीज़ और अच्छा चीज़ किया गया है शायद, ये गोविंदा जो भाग लेने वाले लोग हैं उनको नौकरी में रिजर्वेशन दे रहे हैं 5%। हाँ सर, वो तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि नौजवानों को इसी बारे काम तो मिलेगा कम से कम। सर ये बात अच्छी है, मगर इसमें देखो कि ये स्पोर्ट्स कोटा जो है इसमें सर एक थोड़ी बारीकी रहती है। क्या होता है, ये अनाउंसमेंट हो गई कि 5% गोविंदा के लिए। जी सर मैंने थोड़ी बारीकी से इसकी इंक्वायरी की कि ये कैसा हो गया, क्योंकि एक तरफ हम लोग देख रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो आपको किसी भी हालत में कास्ट के आधार पर, इसके आधार पर 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन देने को तैयार नहीं है। उसके लिए ओबीसी अटक गए हैं, उसके लिए मराठा अटक गए हैं, उसके लिए कई जातीय और इसके लोग अटक गए हैं। तो ये रिजर्वेशन 5% अगर आता है तो वो कहाँ जाएगा, वो कहाँ एब्सॉर्ब करेंगे? किसी में लेस करना पड़ेगा। लेस नहीं करेंगे सर, वो उन्होंने एक क्या है ना, ये अनाउंसमेंट में भी एक भीतरी बात ऐसी है कि आज भी सर स्पोर्ट्स के लिए कोटा है, गवर्नमेंट सर्विसेज में आज भी कोटा है स्पोर्ट्स का। हाँ, तो इसको स्पोर्ट्स का खेल। सर एजुकेशन में भी कोटा है जी। वो जो कोटा है वो 5% है,
वो 5% जो कोटा है स्पोर्ट्स का जी। उसमें कबड्डी आती है, क्रिकेट आता है, बहुत सारे खेल आते हैं, उसमें अभी गोविंदा पहले शरीक नहीं था। तो अभी जो अनाउंसमेंट इन्होंने किया है कि 5%, सर लोग बिना पढ़े बिना उसका स्टडी किए टूट पड़ते हैं। अभी सब लोग पेपर में आज हेडिंग है जी, वो प्रतिक्रिया भी दिखा रहे। मैं जो लोग MPCC का MPSC का एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं उनको बाजू में रख के आप इनको 5% मतलब क्या हो गया, हम कोर्ट में जाएंगे इसके खिलाफ, वो जाएंगे। उन्होंने बोला इतना ही है कि 5% गोविंदा के लिए रहेगा। वो कहाँ रहेगा मालूम है, जो स्पोर्ट्स का 5% कोटा है उसमें 5% कोटा इनका अलग से नहीं रहेगा, उसके साथ में रहेगा। वो स्पोर्ट्स कोटे में 5% मतलब 1000 ही गोविंदा जो है वो इसमें जाएगा। मगर ठीक है, ये भी कोई कम नहीं, इसके लिए भी हम शिंदे साहब का अभिनंदन ही करेंगे कि भाई अभी तक क्रिकेट वालों को मिलता था, खो खो वालों को मिलता था, कबड्डी वाले को मिलता था, चलो अभी इनको भी मिल जाएगा तो अच्छी बात होगी। अभी दूसरा एक ये रिजर्वेशन के साथ साथ उन्होंने इसको साहसी खेल का दर्जा दिया, वो सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी है। और जितेंद्र पिछले मेरे ख्याल से 7-8 साल से इसके लिए कोशिश कर रहा था, पिछले 2 साल हुए ही नहीं कुछ। उसका जब सरकार था महाआघाड़ी का उस समय वो कोरोना की वजह से बंद ही था तो हुआ नहीं तो वो शायद कर लेता था। मगर अभी ऐसा है कि वो साहसी खेल का दर्जा मिलने के कारण बहुत सारी सुविधाएं इसको मिलेंगी। और उन्होंने और एक जो घोषणा की है कि अगले साल हम लोग प्रो गोविंदा शुरू करेंगे। अभी प्रो कबड्डी कितनी पॉपुलर हो गई है सर, कबड्डी प्रो जो चलती है वो टीवी पे चैनल्स है कुछ, वहाँ पे मेरे ख्याल से जितना क्रिकेट का देखा जाता है उतना वो प्रो कबड्डी देखा जाता है। और रिलायंस से लेके बड़ी बड़ी कंपनियां उनको स्पॉन्सर करती है वो कबड्डी वालों को। सर 20-20, 25-25 लाख रुपए के इनाम है उनको, टीवी पे आता है वो प्रो कबड्डी, उसका करोड़ों का उनको रेवेन्यू मिलता है। तो एक बड़ा ये हो गया। और कैसे है ना, स्पेन में ये जो खेल है उसको एडवेंचरस स्पोर्ट्स का दर्जा है और उनके लिए बहुत सारी, फिर सरकार क्या है, एक बार ये दर्जा मिल गया तो उनके लिए फिनेंशियल प्रोविज़न कर सकते हैं कि भाई गोविंदा के लिए हम लोग कुछ और करेंगे, मतलब उनको सहायता देंगे। गोविंदा के मंडलों को भी कुछ अनुदान शुरू हो सकता है कि भाई आप खाली 15 दिन तालीम करते हैं और ये करते हैं, उसके बदले आप एक रेगुलर क्लास चलाइए, ये ऐसा तो साहसी खेल का दर्जा देना, ये मुझे ये तुम्हारा एक 10 लाख का भरपाई, 5 लाख का नहीं, 10 लाख का भरपाई और ये साहसी खेल का, ये बहुत मायने रखते हैं। और ये बड़ी बात शिंदे साहब ने की है और वही कर सकते हैं क्योंकि वो आम आदमी के प्रतिनिधि हैं। मेरे को और एक सुझाव अभी मेरी एक बहना ने दी है, वो बोले कि गोविंदा ऐसे बोलने जाए तो वो गोकुलाष्टमी से निगडित एक खेल है। तो बोली आप आज अगर इसके ऊपर ये करने वाले हैं तो मैं आपको सुझाव दूंगी कि महाराष्ट्र में मंगला गौर जो खेली जाती है श्रावण के मंगलवार को, और वहाँ पे औरतें एक साथ बैठ के कुछ अलग अलग भारतीय जो खेल है छोटे छोटे, पर्टिकुलरली मराठी संस्कृति से निगडित ऐसे खेल है, वो खेल नाच गाना खेल ऐसे करती है। वो खेल भी होते हैं, उसमें भी स्पर्धा होती है, उसमें भी ये होता है। अभी टीवी वाले देखो मंगला गौर ये कवर कर रहे हैं, मतलब कई टीवी चैनल तो रात को वही चलाते हैं लाइव। तो वो बोली कि आप एक डिमांड ऐसी भी करो कि गोविंदा जो गोकुलाष्टमी से निगडित है उसके बाद मंगला गौर जो है उसको भी स्पोर्ट्स का दर्जा दी जाए और उसको भी दान अनुदान दी जाए। उसमें कोई जख्मी नहीं होता है मगर फिर भी उनको भी दी जाए तो हमारे लिए भी एक प्रोत्साहन रहेगा, तो ये थोड़ी प्रमोशन कर सकते हैं। हाँ, मौज मजा की बात हो गई, मगर ठीक है, जितने लोगों को ये मिलेगा दर्जा उतना अच्छा ही है। मैं इसके लिए शिंदे साहब का अभिनंदन करूँगा और मेरी ओर से जय हिंद जय महाराष्ट्र और सभी गोविंदा को शुभेच्छा और कोई जख्मी न हो, ये प्रार्थना, मृत्यु तो किसी का न हो। जी धन्यवाद सत्य जी। तो आज का हमारा यही चर्चा था कि गोविंदा को जो है एक नया रूप दिया गया है, नया अनाउंसमेंट हुआ है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जो काफ़ी फ़ायदेमंद है गोविंदा पद को, लेकिन होना भी चाहिए क्योंकि इतने ऊंचे ऊंचे जो पिरामिड बनाते हैं वो 10 का जो टारगेट जो दिया जाता है वो काफ़ी भयानक है। और उसको में भाग लेने वाले लोग गोविंदा को सलाम मेरा, जो इतने उत्साह से ऊपर जाते हैं और जान जोखिम में डालकर ये खेल खेलते हैं। हालांकि अब खेल ही हो गया है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें जरूर कमेंट बॉक्स पे लिखिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय